अबाउट आईपीओ, जब लेट्स से धीरूभाई अंबानी को फर्स्ट टाइम रिलायंस लिमिटेड के शेयर्स आपको ऑफर करने हैं, ओपन पब्लिक को ऑफर करने हैं, तो वो कंपनी आईपीओ के थ्रू ऑफर करती है जब वो फर्स्ट टाइम लेट्स से अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करते हैं या फर्स्ट टाइम पब्लिक का कैपिटल अपने कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, राइट? तो तब कंपनी लेके आती है फर्स्ट टाइम आईपीओ, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, अगर मैं आपको फिर से प्रैक्टिकली बताऊं, तो लेट्स से रिलायंस लिमिटेड, राइट, ये बन चुकी है, ओके, और इसके पहले लेट्स से अभी मुकेश अंबानी लिख देते हैं सपोज, ठीक है? सो लेट्स से मुकेश अंबानी के पास 1 लाख शेयर्स हैं जब ये रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड है, सपोज, ओके, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। लेट्स से मुकेश अंबानी और मिस्टर ए को थे लेट्स से 10,000 शेयर्स या लेट्स से 1 लाख शेयर्स, ओके, तब क्या हुआ, ये दोनों 50-50 परसेंटेज थे सपोज, ओके। अब दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड बनाते हैं, ओके। तो उन्होंने जो भी है फॉर्मेलिटीज वगैरह फिल किए और रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड से रिलायंस लिमिटेड कर दिया, मतलब वो पब्लिक लिमिटेड, पब्लिक नहीं लिखा रहता है, रिलायंस लिमिटेड है मतलब वो पब्लिक लिमिटेड है। अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो बीच में प्राइवेट लिमिटेड पक्का लिखा रहता है, ओके। सो रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड मतलब प्राइवेट कंपनी है जो सिर्फ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से फंड्स मांग सकती है। रिलायंस लिमिटेड है मतलब ओपन पब्लिक लिमिटेड कंपनी है जो किसी से भी फंड्स मांग सकती है, ओके। अब पहले ये प्राइवेट लिमिटेड थी तो दोनों 50-50 परसेंटेज शेयर होल्डर्स थे, करेक्ट, दोनों के पास 1 लाख शेयर्स थे। अब सपोज उन्होंने पब्लिक लिमिटेड में शिफ्ट किया और उनको लगा कि हमको और भी ज्यादा कैपिटल चाहिए। अब सपोज कि ये 1 लाख शेयर्स भी 100 रुपीज के, लेट्स से 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100, 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 सपोज, राइट। सो 1 लाख इंटू 100, लेट्स से 1 करोड़ यहाँ पे इसका कैपिटल लगा हुआ था, 1 करोड़ इसका था, मतलब 2 करोड़ में पहले कंपनी चल रही थी। अब इनको सडनली लगा कि नहीं यार और थोड़ा सा कैपिटल लेके आते हैं, और लेट्स से 2 करोड़ की रिक्वायरमेंट है। अगर और 2 करोड़ आ गए तो एडिशनल प्लांट्स, एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये वो करके हम लोग कंपनी को ग्रो करेंगे, ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी आएगी, तो हम लोग हमारे जो आगे शेयर होल्डर्स आएंगे उनसे भी प्रॉफिट शेयर करेंगे और हमारा भी वैल्यूएशन बढ़ेगा, व्हाटएवर, राइट। सो जब ये 2 करोड़ इनको कैपिटल रेस करना है, तब ये लोग क्या करेंगे। अब यहां से थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है गाइस, अंडरस्टैंड, ओके, क्योंकि ये वाला कनेक्शन अभी प्राइमरी मार्केट समझ रहे हैं, ये वाला कनेक्शन सेकेंडरी मार्केट से होने वाला है, ओके। अब सपोज कि ये 2 करोड़ रुपीस इनको कैपिटल चाहिए, ओके। सो व्हाट दे विल डू इज, वो 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹100 ईच ये ओपन पब्लिक में देना पसंद करेंगे। मतलब ओपन पब्लिक को बोलेंगे कि आओ, आपको चाहिए तो हम लोग टोटल 2 लाख शेयर्स का आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, राइट। आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब करो, राइट, और आपने अप्लाई किया, अगर लेट्स से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ व्हाटएवर, तो फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे। अब आपको लेट्स से इन दोनों पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, आपको रिलायंस पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, तो आप ये शेयर्स पे अप्लाई करोगे, ओके। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, ये जो आपको 2 लाख शेयर्स आईपीओ के थ्रू ऑफर किए जा रहे हैं, आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल मतलब फर्स्ट स्टेप का पब्लिक ऑफरिंग, आपको पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं इनिशियली, राइट। सो ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जो आपको ऑफर दिया, सो पहले आपको ऑफर दिया आईपीओ के थ्रू, आपने अप्लाई किया, अगर एप्लीकेशन सक्सेसफुल हुआ तो आपको शेयर्स दिए जाएंगे और जो भी आपका बैलेंस कंसीडरेशन है वो आप इनको दोगे, मतलब कि एक ट्रांजैक्शन होगा। गाइस अंडरस्टैंड, यहां से इंटरेस्टिंग हो रही है चीजें, ओके। आपने लेट्स से
100 शेयर्स अप्लाई किए, राइट? सो लेट्स से मिस्टर सी या लेट्स से यू, आपने 100 शेयर्स अप्लाई किए, रिलायंस को बोला कि मेरे को 100 शेयर्स चाहिए, राइट? तो आप इनको फंड्स दोगे और ये लोग आपको शेयर्स देंगे, ओके? तो आपको शेयर्स मिल गए, 100 शेयर्स मिल गए और आपने उनको फंड्स दे दिए। एक ये ट्रांजैक्शन हुआ, आपने उनको फंड्स दिए, कंपनी को पैसे मिले कंपनी चलाने के लिए और आपको कंपनी का ओनरशिप मिला, मतलब 100 शेयर्स मिले। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये क्या हुआ गाइस? ये एक ट्रांजैक्शन हुआ, करेक्ट? ट्रांजैक्शन हुआ मतलब बाइंग एंड सेलिंग हुआ। लेट्स से रिलायंस ने अपने शेयर सेल किए आपको, आपने उनको फंड्स दिए, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शन था। प्राइमरी मार्केट मतलब ओरिजिनल मार्केट, फर्स्ट टाइम ओरिजिनल रिलायंस के शेयर्स फर्स्ट टाइम आपको मिले, राइट? तो ये आपको कौन से मार्केट में मिले? ये आपको प्राइमरी मार्केट में मिले, ओके? नाउ फर्स्ट टाइम जो 100 शेयर्स आपने ट्रांजैक्शन किए, अप्लाई किए आईपीओ के थ्रू, राइट? और आपका लेट से आईपीओ लग गया, जो आप कॉमन वर्ड है आपको पता है, राइट? कि आपको सच में आपने 100 शेयर्स अप्लाई किए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल 100 के पीछे 100 तो मिलते नहीं है, कभी कभार 10 मिलते हैं, कभी कभार एक भी नहीं मिलता है, कभी कभार 10,000 शेयर्स के पीछे 50 या 100 शेयर्स मिलते हैं, या लेट से 1000 शेयर्स मिलते हैं, कभी कभार उसमें भी नहीं मिलते हैं, व्हाटएवर, राइट? सो वो सारे कंपनीज के क्राइटेरियाज होते हैं डिसाइड करने के, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं डिफरेंट। ये सारी फंडामेंटल चीजें हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, जस्ट हमको समझना है प्राइमरी मार्केट क्या होता है, ओके? सो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, फर्स्ट टाइम रिलायंस ने आपको शेयर्स ऑफर किए, आपने अप्लाई किए, आपने उनको पैसे दिए, उन्होंने आपको शेयर्स दिए, ये एक ट्रांजैक्शन हुआ। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ये प्राइमरी मार्केट में हुआ, इट मींस ओरिजिनल मार्केट में हुआ, राइट? इट मींस फर्स्ट टाइम इनिशियल जो ऑफरिंग देते हैं कंपनीज, वो प्राइमरी मार्केट में ट्रांजैक्शन होता है। आप ऐसे समझ लो कि न्यू कार, अगर आपको न्यू कार खरीदनी है तो आप कहां पे जाओगे? न्यू कार खरीदने के लिए कार के शोरूम में जाओगे, राइट? इसी तरीके से अगर आपको कंपनी के ओरिजिनल फर्स्ट टाइम शेयर्स खरीदने हैं तो आप डायरेक्टली कंपनी से आईपीओ के थ्रू खरीदोगे, जब आईपीओ आएगा तब, राइट? सो ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन होता है ये प्राइमरी मार्केट में होता है। अब आप समझो गाइस, जब ये 100 शेयर्स आपको सेल करने, आपने खरीद तो लिए कंपनी से आईपीओ में, राइट? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी ने आपको शेयर्स दिए, आपने खरीद तो लिए, राइट? अब अगर आपको सेल करने हैं तो आपको कहां जाना पड़ेगा? अगर ये 100 शेयर्स आपको सेल करने हैं, आपने प्राइमरी मार्केट में 100 शेयर्स खरीदे, राइट? प्राइमरी मार्केट में आप सेल नहीं कर सकते शेयर्स, ओके? लेट्स से आपने प्राइमरी मार्केट में 100 शेयर्स आपने खरीदे, अब अगर आपको सेल करना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा, ओके? या एनएससी या बीएससी के पास जाना पड़ेगा। तो ये सेकेंडरी मार्केट में एग्जैक्टली ट्रांजैक्शंस कैसे होता है? ब्रोकर्स के थ्रू होता है। ब्रोकर्स के थ्रू क्यों होता है? क्योंकि एनएससी और बीएससी हमको नहीं जानती है, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, बट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये जो फर्स्ट टाइम शेयर्स हुआ, ये प्राइमरी मार्केट था, ओके? अब जैसे ही ये रिलायंस ने 2 करोड़ रुपीस फंड्स रेज किया, इट मींस 2 लाख शेयर्स दिए पब्लिक में, ओके? सपोज 2 लाख के 2 लाख शेयर्स लोगों को मिल गए, राइट? इसमें लेट्स से एक मिस्टर सी था जिसको 1000 शेयर्स आए, मिस्टर डी था जिसको 5000 शेयर्स आए, वॉट एवर इट इज, राइट? अंडरस्टैंड गाइस, जैसे ही ये 2 लाख शेयर्स आए, इमीडिएटली अब कंपनी के टोटल शेयर्स कितने हो गए? टोटल शेयर्स हो गए 4 लाख। पहले टोटल शेयर्स कितने थे? 2 लाख। सो पहले सिनारियो क्या था? 2 लाख में से 1 लाख शेयर्स मुकेश अंबानी के पास थे, राइट? तो 50% का ओनर था। लेकिन अब मुकेश अंबानी के पास 1 लाख शेयर हैं 4 लाख में से, इट मींस इसका परसेंटेज कम होके 25% हो गया, इसका परसेंटेज कम होके 25% हो गया, राइट? मतलब जो खुद कंपनी चला रहे हैं मेन,
उनका परसेंटेज ओनरशिप कम हो गया। ओके, सो ये सारी चीजें प्राइमरी मार्केट में होती हैं। ओके, अब हम लोग सेकेंडरी मार्केट भी देखते हैं गाइज। अब ये परसेंटेज कम होना, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारी चीजें फंडामेंटल्स में आती है, वो हम सब कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। मुझे आपको यहाँ पे सिर्फ बताना था कि शेयर्स क्या होते हैं, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, अबाउट आईपीओ, आईपीओ क्या होता है। ओके, नाउ सेकेंडरी मार्केट। ओके, अब सेकेंडरी मार्केट क्या होता है गाइस, अंडरस्टैंड। मिस्टर बी या सी, जिसको भी लेट्स से मिस्टर सी को 100 शेयर्स रिलायंस के मिले आईपीओ के थ्रू, राइट। अब अगर ये मिस्टर बी को या लेट्स से मिस्टर सी को 100 शेयर सेल करने, तो इसको सेल करने के लिए सेकेंडरी मार्केट में आना पड़ेगा, राइट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है हम लोग एनएससी एंड बीएससी के बाद डिटेल में देखेंगे, राइट। बट आप इतना समझ के चलो गाइस कि सेकेंडरी मार्केट में एवरीथिंग इज जीरो सम गेम, राइट। हम जो भी ट्रेडिंग करेंगे वो सारी ट्रेडिंग सेकेंडरी मार्केट में होगी, राइट। हम लोग आईपीओस में आपको गाइड नहीं करेंगे कि आईपीओस करना चाहिए कि नहीं, राइट। आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, व्हाटएवर। आईपीओस में खरीदना चाहिए एक कंपनी का, आईपीओ के थ्रू शेयर्स बाय करना चाहिए कि नहीं, उसके लिए आपको कंपनी का बैकग्राउंड चेक करना है, फंडामेंटल्स चेक करना है, राइट। हम आपको जो भी बताएंगे, हमको मिनिमम 6 मंथ्स का चार्ट देखना है। ओके, मिनिमम 6 मंथ्स का चार्ट देखना है, मतलब कम से कम 6 महीना पुरानी कंपनी होनी चाहिए, राइट। सो फॉर एग्जांपल जोमेटो के आए शेयर्स, या लेट्स से पेटीएम के आए, व्हाटएवर, एलआईसी के आए, राइट। ये जब 6 मंथ्स पुरानी हो जाएगी कंपनीज, उनके 6 महीने के चार्ट बन जाएंगे, तब हम लोग फिर उसमें ट्रेडिंग कर पाएंगे, राइट। सो एक प्रोफेशनल ट्रेडर प्योरली प्राइस एक्शन देख रहा है, टेक्निकल एनालिसिस कर रहा है, तो वो चार्ट्स को ही रीड करता है। हम लोग चार्ट्स के बारे में भी देखेंगे। एज ऑफ नाउ आपको इतना समझना है गाइस कि हम सिर्फ सेकेंडरी मार्केट में ही ट्रेड करने वाले हैं, ओके। प्राइमरी मार्केट में नहीं। प्राइमरी मार्केट मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी ने शेयर्स दिए, सेकेंडरी मतलब उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस होने, राइट, वो सारे सेकेंडरी मार्केट में होते हैं। सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस का फ्लो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा।